दादी, आज एक कहानी सुनाओ। बच्चों, आप बीती सुनाओ या जग बीती? दादी, आप बीती। बच्चों, शहर के पुराने हिस्से में जहां रात को हवा भी धीरे धीरे चलती थी, वहां एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग उस गली से गुजरते हुए अपनी रफ्तार तेज कर लेते थे। दिन में भी उस हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी, जैसे दीवारों ने किसी का राज अपने अंदर दफन कर रखा हो। लोग कहते थे हवेली के अंदर एक कब्र है, लेकिन असली सवाल कब्र किसकी है? इस सवाल का जवाब जानने वाला कोई जिंदा वापस नहीं आया। मेरा नाम चांदनी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मुझे पुरानी जगहों और उनके राजों पर काम करना बहुत पसंद है। जब मुझे इस हवेली के बारे में पता चला, मेरे अंदर का पत्रकार जाग उठा। बेटा, उस हवेली के अंदर मत जाना, एक बूढ़ी औरत ने कहा, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वहां जो कब्र है वो मर्दों की नहीं है। मैं हंस दी। दादी, कब्र मृतकों की ही होती है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, हर दफनशुदा चीज मरी हुई नहीं होती। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली रात मैं कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन के साथ हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाज़ा ज़रा सा धक्का देने पर खुद ही खुल गया, जैसे किसी को मेरा इंतज़ार था। अंदर घुसते ही हवा का एक तेज झोंका आया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। सब लोगों की आंखें काली, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। कैमरा चल रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर एक बदबू मिट्टी और बेसमेंट के बीचों बीच जमीन से थोड़ी ऊंची एक कब्र थी। न कोई नाम, न कोई तारीख, सिर्फ एक लाइन। मैं यही हूँ, मेरा गला सूख गया कैमरे के लेंस के अंदर। मुझे लगा। अगली सुबह मैं शहर के रिकॉर्ड ऑफिस गई। हवेली नवाब जमीर खान की थी, बहुत अमीर और अपने वक्त में बहुत सख्त। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा को जिंदा दफन कर दिया था। मामला कभी साबित नहीं हो सका। मेहर एक रात अचानक गायब हो गई और उसी साल हवेली के नीचे एक कब्र बनाई गई, मगर कब्र का रिकॉर्ड किसी कब्रिस्तान में नहीं था। उस रात मैं फिर हवेली गई। इस दफा हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, गुस्सा था। अचानक कब्र के ऊपर एक औरत का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली। मैं जिंदा थी जब मुझे यहाँ डाला गया। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली।
मैं यहाँ अकेली, छिपी नहीं बल्कि याद की जा रही थी। नवाब ज़मीर, उसे शक था कि महर्द किसी और से मोहब्बत करती है। बिना सबूत के उसने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा। 3 दिन पानी नहीं, खाना नहीं। चौथे दिन जब मैं बेहोश हुई, नवाब ने मुझे जिंदा कब्र। महर मरी नहीं थी, वो चिल्लाती रही, दस्तक देती रही। अगली सुबह पुलिस को हवेली से मेरा कैमरा मिला। बेसमेंट में एक नई कब्र थी। उस पर लिखा था, सच जानने वाले यहीं रहते हैं। आज भी अगर कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरे तो सुन सकता है, हवेली के अंदर कब्र किसकी है।